नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सिंपल ब्लाउज की पेपर कटिंग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर चेस्ट साइज मैंने 34 लिया है। तो इसके लिए मैंने पेपर को 4 फोल्ड में रख दिया है। इस तरह से इसको इस तरह से 4 फोल्ड में रख दिया है। अब लंबाई का निशान देख लेंगे। तो हमें जितनी रेडी लेंथ चाहिए होती है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो 34 साइज के लिए शोल्डर का निशान लगाएंगे 5 इंच पर। आर्म होल का निशान लगा देंगे 6.25 इंच पर। इधर से भी 5 इंच नाप लेंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच। 3 इंच में 2 पॉइंट कम। फ्रंट में गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच से 6.5 इंच तक रख सकते हैं। मैं यहाँ 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से भी 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे। और बैक में गले की लंबाई का निशान 7.5 इंच पे लगा देंगे। गले की जितनी लंबाई रेडी चाहिए उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा करके लेंगे। और यहाँ से भी 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे। अब गले का शेप दे देंगे 1 इंच पर। यहाँ भी 1 इंच पर शेप दे देंगे। अब चेस्ट का चौथा हिस्सा हो जाएगा 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन। 2 इंच मार्जिन आपको जरूर लेना है, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट में आई हुक लगेगी तो उसमें आधा इंच जाएगा और 1.5 इंच मार्जिन के लिए हो जाएगा। बैक के लिए आर्म होल का शेप दे देंगे 1.25 इंच पर। और फ्रंट के लिए 1.25 इंच पर शेप दे देंगे। कमर है 28, तो इसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 7 इंच। 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन। अब यहाँ से सेंटर लेंगे और टक्स का निशान लगा देंगे। टक्स का निशान बैक पार्ट के लिए 4.5 इंच पे लगाएंगे। ज़्यादा डीप गला होगा तो 3.5 इंच पे लगाएंगे। और यहाँ से आधा इंच पे मार्क कर देंगे। इस तरह मार्किंग हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि पहले फ्रंट का गला काटना है। और बैक वाले आर्म होल को कटिंग करनी है। अब इसे यहाँ से अलग कर लेंगे। अब यहाँ से बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और इसकी सेटिंग कर लेंगे। इसके गले की कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट पार्ट से इसे आधा इंच लंबाई में और आधा इंच चौड़ाई में कम कर लेंगे। यहाँ तक फिटिंग का निशान है तो इससे आधा इंच कम कर लेंगे।
और ये टक्स का निशान लगाया है तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इस साइड भी टक्स का निशान लगा देंगे। लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। और दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क कर देंगे और इसे मिला देंगे। इस तरह बैक पार्ट की कटिंग हो गई और फ्रंट पार्ट की सेटिंग कर देंगे। फ्रंट में गला तो सेम ही रहेगा, आर्म होल की सेटिंग करेंगे। ये जो सीधा निशान है उस पर रखेंगे इसी टेप को, और जितना आर्म होल लिया था उतने पे निशान लगाएंगे 6.25 इंच पर, और इसे सीधा इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से फ्रंट के लिए 1.25 इंच पे निशान लगा देंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। आर्म होल की गुलाई देने के लिए ये जो लंबाई होती है उसका हाफ लेते हैं और इसकी गुलाई दे देते हैं। इसे भी कट कर देंगे। इसमें टक्स का निशान लगाएंगे। उसके लिए कमर के साइड 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे या सेंटर में भी निशान लगा देंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेंटर ले लेंगे। जितना आ रहा है उसे फोल्ड कर देंगे, इसके सेंटर का निशान लगा देंगे और यहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से 1.25 इंच पर यहाँ से 1.25 इंच पर और यहाँ से 1.25 इंच पर। इसे सीधा करेंगे और दोनों तरफ आधा आधा इंच पे मार्क कर देंगे। अब जो 1 इंच निशान लगाया उसके ऊपर 2 इंच पे निशान लगाएंगे, इसे मिला देंगे और इसे आर्म होल की तरफ मिला देंगे। इस तरह फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई और दूसरी तरफ टक्स लगाने के लिए इसे यहाँ बराबर से मार्क कर लेंगे और फिर से यहाँ 3 इंच पे मार्क करेंगे। इसे सीधा मिला देंगे। यहाँ से 1.25 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ से भी 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। आधा इंच पे मार्क करके इसे मिला देंगे। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। अब जितनी लंबाई चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर कॉटन वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो पहले 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्डिंग के लिए और आधा इंच सिलाई के लिए, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे
और अस्तर वाले की कर रहे हैं तो सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर पट्टी लगानी है तो नीचे से पट्टी ज्वाइन करनी है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और अगर नीचे तुरपाई करनी है तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ 5 इंच की रेडी लेंथ चाहिए तो इसमें 6 इंच पे निशान लगा देंगे। और इसकी चौड़ाई रखेंगे 7.5 इंच। यहाँ से भी 6 इंच नाप लेंगे और यहाँ से 2.5 इंच डाउन कर देंगे। अगर 5 इंच से लंबी बाजू होगी तो 3 इंच पे डाउन करेंगे। अब यहाँ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे मिला देंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, यहाँ बॉटम का निशान लगा देंगे और 1.5 इंच मार्जिन। फ्रंट के लिए यहाँ से शेप दे देंगे। यहाँ 1.25 इंच या आधा इंच रहना चाहिए। अब इसे कट कर लेंगे। फ्रंट के लिए भी इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह स्लीव्स की कटिंग हो गई। थैंक यू, धन्यवाद।